तो अपने सर पर तेल लगाओ और अभिषेक, इसका मतलब ये तेल लगाने का मतलब अपने ऊपर पवित्र आत्मा, उसके अभिषेक। तुम्हारे चेहरे पर यह पता नहीं चलना चाहिए कि तुम उपवासी हो। अगर तुम उपवास रखते हो और जो भी मिलता है बाजार में या किसी घर पे जाके बैठते हो, कहते आप चाय लेंगे, नहीं आज नहीं, खाना क्यों नहीं खा रहे, नहीं आज मेरा उपवास है। अगर तुमने कह दिया आज मेरा उपवास है, तुम्हारा उपवास वहीं खत्म हो गई, तुम्हारा प्रतिफल तुमको वहीं मिल गया। तो प्रभु कहते हैं तुम्हारा उपवास गुप्त में होना चाहिए, सिर्फ तुमको और प्रभु को मालूम होना चाहिए। लेकिन बहुत से लोग उपवास झाऊ की तरह, और आपको मालूम है अभी उपवास चल रहा है 40 दिन का। हमारे मसीह लोग 40 दिन की, ये कैथोलिक सिस्टम है, ये 40 दिन की उपवास उन्होंने शुरू किया है। और ये 40 दिन घर घर जाकर लोग प्रार्थना करेंगे, 40 दिन अपने घर में मांस मच्छी नहीं खाएंगे। बहुत से लोग तो 40 दिन दाढ़ी भी नहीं बनाएंगे, बाल भी नहीं काटेंगे। और देखने वाला तुरंत बोलेगा भाई क्या बात है, आपने दाढ़ी नहीं बनाई, उपवास चल रहा है। भाई क्या बात है, आपका बहुत चेहरा उतरा हुआ है, उपवास चल रहा है। तो तुम्हारा प्रतिफल तुम्हें वहीं मिल जाता है। बोलो हालेलुया। तुम्हारा स्वर्गीय पिता जो तुम्हें गुप्त में देखता है, वो उपवासी जानना चाहिए तुम्हें। यशायाह 58 के अंदर कैसे उपवास करना लिखा हुआ है। कहता है कि अगर तुम भूखा रहोगे तो किसी ऐसे व्यक्ति जो भूखा है देखोगे तो उसको खाना खिलाओ। अगर कोई नंगा देखे तो उसको कपड़ा पहनाओ। कोई गरीब और दरिद्र देखे उसकी मदद करो। यही उपवास को प्रभु चाहता है। समझो मैं उपवास करता हूं आज, और मेरा उपवास में सवेरे मेरे नाश्ता जो मैं घर में करता हूं, मान लो 25 रुपए की मेरे नाश्ता करता हूं, क्योंकि दुकान में जाके नाश्ता करेगा इडली वड़ा सांभर 25 रुपया होता है। अगर मैं दोपहर के खाना खाता हूं एक राइस प्लेट दुकान में जाकर, तो 100 रुपए एक राइस प्लेट मिलती है। 25 और 100 कितने हो गए, 125 रुपए हो गए। और रात का खाना जब मैं खाता हूं तो वो भी 100 रुपए पकड़ लो, 25 हो गए। और शाम की चाय, सुबह की चाय और 25 पकड़ लो तो 250 रुपया हो। मतलब मैं रोज 250 रुपया मेरे लिए खर्च करता हूं। और जब मैं भूखा रहता हूं तो 250 रुपया बच गया। बचा कि नहीं? वो बचना नहीं चाहिए। वो 250 रुपया तुमने जाकर किसी गरीब को खिलाना है, तब तुम्हारा उपवास प्रभु को स्वीकार होता है। बोलो हालेलुया। मैं नहीं खाया आज क्योंकि मैं उपवास रहा, लेकिन तुम्हारा खाना कोई गरीब खाना चाहिए। सो अक्सर हम लोग जब उपवास करते थे, जब हम लोग अपनी जवानी के दिनों में थे, बहुत उपवास करते थे। शायद आपने सुना होगा, नहीं होगा, लेकिन मैं जानता हूं कि मैं बहुत उपवासी था। एक दिन का उपवास, नेबुकदनेस्सर राजा उस रात पूरा खाया नहीं जिस दिन उसने दानियल को गुफा में डाल दिया था। 3 दिन का उपवास एस्तर रानी ने किया राज्य के कानून को बदलने के लिए। 7 दिन का उपवास दाऊद राजा ने किया अपने मरते हुए बेटे को बचाने के लिए। 14 दिन का उपवास पौलुस ने किया उस जहाज में जब वो लोग तूफान से टकरा रही थी। 21 दिन का उपवास दानियल ने किया उनको बताने के लिए कि हमारा परमेश्वर इन अशुद्ध चीजों में नहीं रहता, हम दाल चावल खा के भी खुश रहेंगे। 21 दिन का उपवास। और 40 दिन का उपवास मूसा, एलिया और प्रभु यीशु मसीह ने किया। 3 दिन। बोलो हालेलुया। सो जब आप उपवास जाते हैं तो आपको ये पता चलना चाहिए कि मैंने प्रभु को बोला, प्रभु अगर बाइबल में इन लोगों ने इतने दिनों के उपवास करी है तो मुझे भी बाइबल के दिनों के हिसाब से उपवास करना है। तो 1 दिन का उपवास तो सहज बचपन से ही चलता था। हर शुक्रवार को हम लोग उपवास में बैठते थे। 1 दिन का उपवास। 3 दिन का उपवास कहीं बार हमने बैठे मीटिंगों के लिए, कन्वेंशनों के लिए। उसके बाद 7 दिन का उपवास हमने किए। अनगिनत बार हमने 7 दिन का उपवास किए। मैं और मेरी पत्नी हम लोग 7 दिन तक बैठे रहते थे खाली पानी पी के। ऐसे उपवास में हमने खाना नहीं